बहुत समय की बात है जब पहले शिकारियों का राज चलता था। शिकारियों का काम था कि वह बस शिकार करने के लिए किसी भी समय का इंतज़ार नहीं करते थे। वे निडर होकर के दिन में शिकार के लिए निकल जाते थे और यहाँ तक कि वे रात में भी शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। एक शिकारी होता है जो रात के समय में शिकार की तलाश में वह भटकते भटकते एक बहुत भयानक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़िया मिलती है। वह बूढ़िया दरअसल एक चुड़ैल होती है जो अपना रूप बदल करके उस शिकारी के सामने आती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तभी शिकारी कहता है, अरे दादी अम्मा, मैं तो शिकारी हूँ और शिकार करते करते और शिकारी की तलाश करते करते मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मुझे तो अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। और इतना कहने के बाद दूसरी तरफ की बात आती है, जहाँ उस शिकारी की बेटी होती है। वह बहुत ही भगवान के प्रति आस्था रखती है और वह रोज़ सुबह नहा करके मंदिर जाया करती थी पूजा करने के लिए। उसकी बेटी प्रत्येक दिन भगवान जी के मंदिर में जा कर के वह फूल चढ़ाती है और कहती है कि हे भगवान, मेरे पिताश्री तो अनपढ़ हैं, वे बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। मेरे मना करने के बाद भी वे मेरी बात नहीं समझते हैं। हे भगवान, उन्हें ज्ञान दीजिए कि वे बेजुबान जानवरों को ना मारे और ना शिकार करें। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जब पिताजी जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उन्हें कौन समझाएगा? मैं समझाते समझाते थक गई हूँ कि पिताश्री ऐसे जानवरों को नहीं मारते हैं। जानवरों को हमें रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वे समझते ही नहीं हैं। मुझे बहुत दया आती है उन जानवरों पर कि कैसे उन्हें बेरहमी से मेरे पिताजी मार डालते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हे भगवान, उन्हें ज्ञान दे। यह कहते हुए वह अपने घर को चली आती है और वह अपना कामों में अपना ध्यान लगा लेती है और कहती है कि आज शाम पिताश्री आएंगे तो उन्हें फिर से मैं मनाऊंगी कि वे शिकार पर ना जाया करें। लेकिन उसे क्या पता होता है कि दूसरी तरफ उसके पिताश्री वही जंगल में कुछ ना कुछ भोजन खा कर के रात्रि के लिए भी शिकार के लिए निकलता है। वह जंगल में दर दर भटकता रहता है और जंगल में भटकते भटकते उसे बहुत घनी जंगल मिल जाती है और वह कहता है कि इतनी डरावनी जंगल लग रही है, आज तक तो मैंने इतनी डरावनी जंगल देखी ही नहीं है। ये कौन सी जगह है? मुझे खुद पता नहीं है कि इतनी डरावनी जंगल कहाँ से आ गई है। लेकिन मैं तो शिकारी हूँ, मेरे पास तीर धनुष हैं, मुझे किसी बात का तो डर है ही नहीं। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर शिकारी वहाँ से टहलते टहलते दूसरी जंगल में जा पहुँचता है, जहाँ उसे डरावनी आवाज़ आने लगती है। वह जंगल बहुत भयंकर डरावनी होती है। देखते ही पता चलता है कि इन जंगलों में तो सिर्फ़ और सिर्फ चुड़ैल रहती होंगी। वह शिकारी उस जंगल में जा अरे अरे, यह कितनी डरावनी जंगल है। ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा रहते भी अंधेरा छाया हुआ हो। और वह शिकारी
एक तीर चलाता है जिससे उसे ज़ोरदार आवाज़ आती है, कौन हो? तुमने बिना मेरे इजाज़त के इस जंगल में बाण कैसे चला दिया? तभी शिकारी डर जाता है और वह कहता है, अरे अरे किधर से आवाज़ आ रही है? शिकारी भी डर जाता है और वह बोलता है कि कौन हो आप? कौन हो जो दिखाई नहीं पड़ रहे हो लेकिन आवाज़ दे रहे हो? मुझे दर्शन दो, मुझे दिखाई पड़ो, आखिरकार मैं भी तो जानूं कि तुम कौन हो। और शिकारी के हाथ में एक पिंजरा आ जाता है जिसमें एक तोता रहता है। वह तोता बोलता है, अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इस जंगल से बच जाओगे? तुम्हारी बेटी तुम्हें कहती थी कि तुम जानवरों को मत मारा करो, तो तुम्हारी अकल काम नहीं करती थी। अब तुम्हारी मौत इस जंगल में खींच कर तुम्हें लाई है। मेरे आका तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आका, ओ आका, इस शिकारी को ऐसी सजा देना कि फिर कोई दूसरा शिकारी इस हमारी जंगल में आना तो दूर, आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तभी उसका आका प्रकट होता है जो एक बहुत ही डरावनी होती है। उसे देख कर के शिकारी के हक्के बक्के होश उड़ जाते हैं और वह शिकारी डर कर थर थर काँपने लगता है। दरअसल वह एक प्रेत होता है और वह उसे बोलता है, मूर्ख शिकारी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस बनाए हुए काली और घना जंगल में आने की? तुमने जुर्रत भी कैसे की? अब तुम नहीं बच पाओगे इस जंगल से। और वह उसे जंगल में ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त होता है, मित्र रहता है जो हर सुबह उससे अपनी सारी बात बोलता है। उसका मित्र एक मछुआरा होता है। वह मछुआरा सुबह सुबह ही आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए और उसे उसका मित्र वहीं पे मिलता था रोज़ दिन, यानी कि शिकारी उससे मिलने के लिए हर सुबह टहलते टहलते आ जाया करता था। वह मछुआरा बोलता है, अरे आज मेरे मित्र तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या उसे हो गया है। उसकी बेटी आई थी खोजने के लिए कि मेरे पिताजी आपके यहाँ आए हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो मेरे यहाँ वे नहीं आए हैं। शायद वे रात को शिकारी पर निकल गए होंगे शिकार करने के लिए, पर अभी तक वह नहीं आए हैं क्या? अरे यह बात तो उसे बतानी पड़ेगी उसकी पुत्री को कि उसके पिताश्री सुबह हो गई है और फिर भी हमसे मिलने नहीं आया है। तो मैं जल्द से जल्द मछलियाँ पकड़ करके जाता हूँ और उसके घर पे जाऊँगा और यह बात बताऊँगा कि अब तुम्हारे पिताश्री नहीं आए हैं मुझसे मिलने के लिए। फिर वह मछली पकड़ने लगता है क्योंकि वह भी गरीब होता है और उसका व्यापार भी सिर्फ मछली पकड़ना ही रहता है। वह मछली पकड़ कर के बाज़ार में जाता है बेचने के लिए, यही उसका काम होता है। और मछुआरे मछलियाँ पकड़ कर के चला जाता है अपनी दुकान पर बेचने के लिए, लेकिन उसे उसके मित्र की चिंता होती है
और वह कहता है कि जल्द से जल्द मछलियाँ बिक जाए सारी, ताकि मैं अपने मित्र के घर जा पाऊँ और पता लगा पाऊँ कि मेरे शिकारी मित्र आखिरकार क्यों नहीं आया है, क्या हो गया है उसे। उसे रात को शिकार करने के लिए नहीं निकलना चाहिए था। आखिरकार उसे नहीं जाना था रात के समय, वह क्यों गया? क्योंकि पता नहीं कौन भूत और चुड़ैल उसे पकड़ लिया है।